हसन का 1 2 3 स्टार। तो ये एक हसन का 1 2 3 स्टार आता है और एक ये आता है हसन का 1 स्टार। तो 1 2 3 वाला जो है ये आपको 8400 पे भी मिल जाएगा और 1 2 3 पे भी मिल जाएगा, दोनों ही। नागों का नाग, काला नाग। काले नाग से याद आया, और बेटा संजीव कैसे हो? तुम भी किसी नाग से कम नहीं हो। तो ये देखो, और संजीव से मुझे प्यार हो गया यार। संजीव से क्या, एक्चुअली उसकी सिस्टर से मुझे प्यार हो गया और अब मैं सोच रहा हूँ ये कि साला बना लूँ उसको, तो ये गिले शिकवे खत्म हो जाएंगे और सारी खुदाई एक तरफ, जोड़ू का भाई एक तरफ। ये जो एनआरके का मांझा है ये आपको मेरे चैनल पे बहुत सारे इसके वीडियोस मिल जाएंगे जिसपे मैंने इनका रिव्यू पहले करके रखा है। तो एनआरके का रिव्यू मैंने बहुत टाइम से किया है और बहुत सारे वीडियो इनके मेरे चैनल पे आपको मिल जाएंगे एनआरके ये डिटेल रिव्यू के साथ। बंगाल टाइगर देखिए 1 2 3 के ऊपर 12 रील है और 8400 के ऊपर ये 6 रील है। आपको 8400 पे भी मिल जाएगा। देखिए इंडियन सुपर फाइटर जो है ये 1 2 3 पे और 8400 पे दोनों पे अवेलेबल है। 1 2 3 जो है वो 12 रील पे होगा और 8400 होगा 6 रील के ऊपर। तो फ्रेंड्स, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत आप सबका हमारे इस यूट्यूब चैनल अमेजिंग काइट गैलरी में। मैं शावेज अली एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं। सो आज के वीडियो में मैं आपको अपनी शॉप का कुछ कलेक्शन दिखाने जा रहा हूं। बहुत सारे मेकरों का आपको मांझा एक साथ देखने को मिलने वाला है। इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है आप सबके लिए। और दिखाते हैं आपको आज कौन कौन से मांझे इस वक्त शॉप पे आए हैं और किस आर्टिकल पे आए हैं या किस पैटर्न पे आए हैं। बहुत ज़्यादा डिटेल तो नहीं दे पाएंगे, मगर हाँ वीडियो इंटरेस्टिंग होगा। बहुत सारा कलेक्शन देखने को मिलने वाला है क्योंकि 15 अगस्त आने वाली है और आप सबको चाहिए तरह तरह का कलेक्शन। क्योंकि होता क्या है, किसी को 1 2 3 पसंद है, किसी को 8400 पसंद है, किसी को 6 रील पसंद है, किसी को 12 रील पसंद है, किसी को 3 रील, किसी को 4 रील। तो सब कुछ आज आपको एक ही वीडियो में मिलने वाला है। चलिए उसको फटाफट स्टार्ट करते हैं और आपको दिखाते हैं। सबसे पहले 1 2 3 से स्टार्टिंग करते हैं और दिखाते हैं शॉप पे कहाँ पे क्या आपको दिखाया यहाँ से। देखिए सबसे पहले तो आप देखिए यहाँ पे जो चरखे लगे हैं ये 1 2 3 के हैं, जो इस बाहर वाले पोजिशन पे लगे मेरे। तो इसमें देखिए आपको मिलेगा हसीन लल्ला का। तो सबसे पहले तो आप देखिए यहाँ पे कुछ आर्टिकल लगे हैं हसीन लल्ला के, जिसमें से नंबर 1 आया है इनका। नंबर 1 के चरखे लगे हैं और यहाँ पे लगा इनका शिकारी नंबर 1। अदनान अली के हटो बचो या उनके जो भी आर्टिकल आते हैं वो मिल जाएंगे। अभी मैंने एक मांझे का रिव्यू किया था जहरीला शेर, यहाँ पे जहरीला शेर लगा है। कर हर मैदान फतेह लगा हुआ है, ये देखिए कर हर मैदान फतेह, जहरीला शेर जहरीला शेर जहरीला शेर। ZMA के भी बहुत सारे चरखे लगे, सारे 1 2 3 पे हैं मैं आपको बता दूं। और ये है यहाँ पे अदनान अली और मिर्ज़ा जी। ये असल में 1 2 3 4 ये कुछ चरखे हैं जो कि एक ही कस्टमर ने परचेस किए हैं, तो मैंने उनका सारा स्टॉक यहाँ पे लगा दिया। देखिए गुड्डू पप्पू भी लगा हुआ है। तो आज हम आपको दिखाने वाले हैं कुछ बेहतरीन मांझा कलेक्शन। कुछ मांझे ऐसे थे जो मैंने भी अनबॉक्स कर लिए, जैसे कि मिर्ज़ा जी के जो स्टॉक आया था उसको मैंने अनबॉक्स कर लिया। उसका वीडियो अनबॉक्सिंग का नहीं बनाया, बट यहाँ पे देखिए सारे ये चरखे मिर्ज़ा जी के लगे हैं। मिर्ज़ा जी और ये मिर्ज़ा जी ये YKC। तो मिर्ज़ा जी के भी काफ़ी सारे चरखे हैं और बहुत सारे कलर हैं। ये सारे 1 2 3 पे हैं। ये देखिए नीचे नसीम भाई का जो आता है ये मिल जाएगा आपको 1 2 3 पे, मैग्नेट है। और यहाँ पे देखिए सारा कलेक्शन लगा हुआ है। चलिए अब मैं कैमरा किसी और को हाथ में देता हूँ और दिखाता हूँ आपको। ये देखिए मैंने एक कार्टन अभी अनबॉक्स किया है। इसमें जो मांझे आए हैं वो गुड्डू पप्पू के हैं। गुड्डू पप्पू का जो ये मांझा आता है 777 वाला, देखिए ये 777 जो है ये आपको 1 2 3 पे और 8400 पे दोनों पे मिलने वाला है। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ 777। सबसे पहले देखिए 777, आई थिंक ये 777 जो है शायद ये 12 रील पे हो सकता है, शायद ये 12 रील पे होगा, तो ये 8400 होगा मेरे ख्याल से। 777 मतलब 8400 पे मेरे ख्याल से जो 777 आया है इनका। इस पर देखिए लिखा होता द रॉयल बंगाल टाइगर। तो ये बंगाल टाइगर के नाम से इनका आता है 777 गुड्डू पप्पू का। आप देख सकते हैं गुड्डू पप्पू का ये चरखा, ये 1 2 3 के ऊपर है। और इनका जो ये शायद आई थिंक डिटेल ऊपर तो नहीं दी है, अंदर खोल के पता चलेगा कि ये 9 कोड है या क्या है। मुझे लग रहा है कि शायद ये 9 कोड हो सकता है या 9 कोड की 3 रील मुझे लग रही है। 9 कोड ही लग रहा मुझे तो फिलहाल। 8400 है या क्या है अभी पता नहीं। इसमें इस कार्टन में 2 कारीगर हैं, एक है गुड्डू पप्पू और दूसरे सलीम बनारसी। दोनों ही गजब के कारीगर हैं। सलीम बनारसी के कौन कौन से ब्लॉक आए पहले तो मैं आपको दिखाना चाहूँगा। देखिए सलीम बनारसी का जो एक आता है धोनी वाला, इनके 2 3 चरखे बिक गए, मैंने पीछे लगा दिए हैं जो सेल हो गए। कलर बहुत अच्छा लगा, मतलब जो सॉफ्ट का कलर नहीं होता, ग्रीन कलर जो होता है सॉफ्ट का कलर, वो कलर है सलीम बनारसी का, बहुत ही शानदार है। ये 1 2 3 के ऊपर है, ये आपको 8400 पे भी मिल जाएगा। देखिए इंडियन सुपर फाइटर जो है ये 1 2 3 पे और 8400 पे दोनों पे अवेलेबल है। 1 2 3 जो है वो 12 रील पे होगा और 8400 होगा 6 रील के ऊपर। बंगाल टाइगर देखिए 1 2 3 के ऊपर 12 रील है और 8400 के ऊपर ये 6 रील है। इसके रेट मुझे अभी याद नहीं है क्या है, क्योंकि
8400 जो है वो मैंने पहली बार मंगाया, तो इसके रेट मुझे समझ में नहीं आ रहे, क्या मुझे याद नहीं है। देखिए कोशिश करूँगा आज की वीडियो में जो प्राइस है मैं वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, आप डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हैं। तो ये मिल जाएगा। और इनके दोनों ही ब्लॉक आए, एक बंगाल टाइगर आता है, एक और आता है इनका ये जो 10 स्टार वाला आता है। देखिए इनका एक आता है गुड्डू पप्पू का 10 स्टार। तो ये जो 10 स्टार है ये भी शायद मेरे ख्याल से 123 और 8400 पे दोनों पे ही अवेलेबल है। $8400 पे दोनों ही आर्टिकल आए हैं गुड्डू पप्पू के। और ये जो ब्लैक इंडियन आया, मैं देखता हूँ ब्लैक इंडियन इन्होंने सिर्फ एक पे लगाया है। अब देखिए जैसे कि मैंने भी सलीम मनारसी का दिखाया था, सलीम मनारसी का भी मैंने आपको रॉयल वो दिखाया था, इंडियन सुपर फाइटर, ये वाला जो मैंने ये दिखाया था आपको इंडियन सुपर फाइटर, ये 123 और 8400 पे दोनों पे था। और यही चीज़ सेम यहाँ पर है। ये इनका जो ब्लैक इंडियन आता है, एक बार चटकी दिखा दी ब्लैक इंडियन, ये जो इनका ब्लैक इंडियन आता है, ब्लैक इंडियन भी आपको 8400 पे और 123 पे दोनों पे मिलेगा। और इस बार इन्होंने कुछ बदलाव किए हैं, इसका जो रंगा मैचिंग है, इसका कंट्रास्ट चेंज किया है इन्होंने। देखिए चरखी दोनों सेम है, बट इसमें क्या है, इसमें ब्लैक इंडियन में इन्होंने बैकग्राउंड ब्लैक था, उस पर जो ब्लैक इंडियन का एक जो छवि थी वो ब्लैक पे दिखती नहीं, तो इस बार कंट्रास्ट किया है बैकग्राउंड, तो उस पर खिल गया रहा, यानी कि जो ब्लैक इंडियन का जो बैकग्राउंड ब्लैक था वो व्हाइट कर दिया, ये चेंज किया है। तो इससे जो रैपर है, जो ब्लॉक है, ये काफ़ी निखर गया रहा, काफ़ी निकल गया रहा। तो वेरी गुड, ये आपको दोनों पे मिल जाएगा। और इनका राफेल आता है एक चरखा, सलीम बनारसी का राफेल, ये देख सकते हैं आप, राफेल फाइटर, ये 123 पे और 8400 पे ये भी, यानी कि जितने भी आर्टिकल मैंने अभी दिखाए आपको, चाहे वो गुड्डू पप्पू के हो और चाहे वो सलीम बनारसी को, दोनों ही आर्टिकल आपको 123 पे और 8400 पे दोनों पे मिलने वाले हैं। इधर मैंने आपको दिखा दिया वाईकेसी का, देखिए यहाँ पे 11920 भी लगा, 11926 भी लगा और 920 भी लगा हुआ है। इदरीस अहमद का IT भी लगा हुआ है, इदरीस अहमद का स्टार 926 भी लगा है, बहुत सारे ब्लॉक लगे हुए हैं यहाँ पे। आइए थोड़ा आगे आइए। और उसके बाद मैं आपको एक चीज़ और दिखाना चाहूँगा, और आगे जाइए। ये कार्टन एक है, इस कार्टन में निकला है एंग्री बुल। ये जो एंग्री बुल है दोस्तों, ये इस बार क्या है, मैंने इसको एक नए धागे पे लगवाया। जैसे कि आपको याद होगा बहुत टाइम के मतलब कुछ ही टाइम पहले जब 8400 लॉन्च हुआ था, 8400 पे आपको याद होगा 8400 जब आया था तो 123 से ज़्यादा सस्ता था। बट उस आने के कुछ टाइम के बाद वो 8400 डोर जो थी वो फ्लॉप हो गई थी, लोगों ने उसकी डिमांड कम कर दी थी, बट उसने दोबारा से वापसी करी और ऐसी वापसी करी कि इस समय तो तबाही मचाए 8400। हुआ क्या था दोस्तों, इतना ज़्यादा उसका ऐड हो गया, इतना ज़्यादा प्रचार हुआ कि जिसकी वजह से कंपनी ने रेट जो थे धागे के वो बढ़ा दिए। तो कहीं ना कहीं देखिए होता क्या है, जब मांझा मेकर भी रेट ओपन डालते हैं कि ये चीज़ें हम इतनी महंगी दे रहे हैं, तो कंपनी भी, जो धागे कंपनियाँ होती हैं वो भी जो है वीडियोज़ देखती हैं हमारे, तो वो देखती कि हमारे आर्टिकल के ऊपर इतने महंगे मांझे लग रहे हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि ज़्यादा आर्टिकलों को प्रमोट मत करें। इसमें एक नया धागा मैंने लगवाया, इसका नाम मैं डिस्क्लोज नहीं करना चाहूँगा, इस वजह से नहीं डिस्क्लोज करूँगा क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि कोई भी नया धागा ज़्यादा महंगा हो। जब महंगा होता है तो लोड शॉकिंग के ऊपर पड़ता है। इसकी जो स्ट्रेंथ है वो बहुत अच्छी, मैं एक बार आपको स्ट्रेंथ दिखाना चाहूँगा। ये एंग्री बुल की, ये 123 पे नहीं है, 123 पे भी है और ये मैंने अदर एक दूसरे धागे पे लगवाया। ये जो दूसरा धागा ये सेम 123 के जैसा ही होगा, आप देख सकते हैं बिल्कुल। इसको अगर हम खोलेंगे तो बिल्कुल 123 के जैसे ही खुलेगा। आप देखिए शाइन, देखिए मांझे पे, देख सकते हैं आप कितनी ज़बरदस्त शाइन होगी मांझे के ऊपर, और बहुत ही शानदार मांझा ये। अब बात करें इसकी स्ट्रेंथ की, एंग्री बुल, तो इसकी स्ट्रेंथ आपको 8400 से भी ज़्यादा मिलने वाली है। बट ये उतना महंगा नहीं है, ये आपको 12 रील की चरखी सस्ते में मिल जाएगी। यकीन मानिए 123 के दाम पे आपको ये मिल जाएगा मांझा। तो ये जो मांझा है आपको एंग्री बुल, ये आपको 123 के दाम पे मिलने वाला बहुत ही शानदार आर्टिकल है, बहुत ही तेज धार का मांझा है, काटन आया है, मांझा बहुत है, जितना मर्जी आए आप ले सकते हैं। ये मैंने सिर्फ और सिर्फ 15 अगस्त के लिए तैयार करवाया है, क्योंकि 15 अगस्त पे लोगों को स्ट्रेंथ चाहिए ही चाहिए होती है। बिना स्ट्रेंथ की जो डोरे होती है वो लोगों को मजा नहीं आता है। तो 123 का मजा, मतलब बारीक डोर होगी 123 के जैसी, और इसकी जो स्ट्रेंथ होगी वो 8400 से भी थोड़ी ज़्यादा, जैसे कि C28 की स्ट्रेंथ होती थी, उस स्ट्रेंथ पे आपको मिलेगा ये। और प्राइस बहुत ही अच्छे है, आप के लिए ये भी एक सरप्राइज़ है, मैं वीडियो में नहीं बताना चाह रहा हूँ। बहुत ही ऐसे इसके प्राइस हैं कि जब आपको प्राइस पता चलेगा आप शॉक हो जाएंगे। आइए पीछे आ गया। ये एक कार्टन है NRK का, मैंने इसको अभी खोल लिया है। NRK के बहुत ही शानदार मांझे आए हैं। और थोड़ा आगे आ जाइए, देखिए NRK में सबसे पहले तो यहाँ पे निकला है ब्लैक कमांडो। जो ब्लैक कमांडो है ये सारा का सारा 6 रील के ऊपर अभी दिख रहा है मुझे, और ये सारा 123 के ऊपर होने वाला है। ब्लैक कमांडो 123 के ऊपर, देखिए आप, गजब की चरखी है, चरखी भी ठीक ठाक लगी है। और ये है इनका आर्टिकल ब्लैक कमांडो। ब्लैक कमांडो जो मुझे ऊपर दिख रहा है ये 123 पे दिखता है, तो इसको एक बार हम बाहर निकालना चाहेंगे। ये 123 पे क्या है, और ये जो NRK का मांझा है ये आपको मेरे
चैनल पे बहुत सारे इसके वीडियोस मिल जाएंगे जिसपे मैंने इनका रिव्यू पहले करके रखा है। तो एनआरके का रिव्यू मैंने बहुत टाइम से किया है और बहुत सारे वीडियो इनके मेरे चैनल पे आपको मिल जाएंगे एनआरके डिटेल रिव्यू के साथ। तो ये एक मांझों की दुनिया का बेताज बादशाह है। बहुत दिनों के बाद मैं इनका एक रिव्यू करने जा रहा हूँ। और ब्लैक कमांडो, ये ब्लैक कमांडो है और ये शायद डबल गुलाब है, यानी कि दोनों आर्टिकल आए हैं। ये 6 रील मैदानी, 6 रील मैदानी, जी हाँ दोस्तों, ये दोनों ही आपको मिल जाएंगे 1 2 3 पे 6 रील। तो इनका स्टॉक निकालते हैं और देखते हैं इन्होंने क्या क्या भेजा है। एक इनका आर्टिकल ये आया है लच्छी मांझा वाला, ये शायद इनका लच्छी है और ये भी 6 रील पे आया है। इसमें जो चरखी लगी है ये एल्युमिनियम की चरखी लगी है, ये 6 रील पे है लच्छी एनआरके की। और इसका भी काफ़ी सारा स्टॉक आया है, 6 रील के ऊपर है इनका लच्छी। इसमें जो लच्छी पे चरखी मिल रही है ये एल्युमिनियम की मिल रही है आपको, एल्युमिनियम की लच्छी चरखी है और इसमें जो हैंडल है ये लकड़ी का है। तो ये भी आर्टिकल इनका आया है मेरे पास 6 रील के ऊपर। और डिटेल रिव्यू अलग से बनाएंगे इनका एनआरके का, क्योंकि डिटेल रिव्यू जब तक नहीं होता तो आपको शायद मज़ा नहीं आती है। 6 रील के ऊपर है सारा का सारा। ये खूंखार पैंथर, ये जो ब्लॉक होता है खूंखार पैंथर वाला, ये भी अपने ही तैयार किया हुआ, जैसे मैंने ज़ाइला शेर, टेरी चैंपियन वगैरह तैयार किए, इसी तरह से ये भी बहुत ही शानदार ब्लॉक है ये। और इस पर भी मांझा बहुत ही अमेजिंग होता है। आई थिंक इस पर उन्होंने क्या भेजा है पता नहीं। 6 रील की चरखी है, 8400 है या 1 2 3 है, इसका अभी नॉलेज नहीं है। ये तो मैं या तो पर्चा देखूंगा तब बता पाऊंगा या तो चरखी खोलूंगा तब बता पाऊंगा। इनआरके की जो सबसे बड़ी खूबी है वो ये है कि जिस मौसम में कोई भी मांझा मेकर कलर नहीं बना पाते उसमें भी ये बहुत ही शानदार कलर आपको देते हैं। तो इनकी आई है 6 रील के बाद। अंदर सब यही सारे आर्टिकल मुझे भरे हुए नज़र आ रहे हैं, तो मुझे लग रहा है कि जो भी है एनआरके का ये स्टॉक है। और सॉर्ट ऑफ सुल्तान आपको मिल जाएगा हमारे पास 6 रील में 8400 के ऊपर। लॉ एंड द किंग ऑफ बरेली मिल जाएगा 6 रील 8400 के ऊपर। और इसके बाद एक और बहुत शानदार आर्टिकल मेरे पास आया हुआ है, ये इदरीस अहमद का C28 पांडा है। इसकी खूबी क्या मैं बताऊंगा, ये 4 रील के ऊपर है और ये 500 गज पे मैंने लगवाया। 500 गज का मतलब ये होता है कि एक रील में 900 मीटर होता है, बट इसमें आपको 1000 मीटर मिलने वाला है, यानी कि 500 मीटर की, यानी कि एक रील में 2 पर्ची निकलेंगी। रील एक ही होगी, उसके बीच में एक 500 गज जहाँ पे डोर पूरी हो जाती है वहाँ पे एक पर्ची रख देते हैं, मतलब हैंड राइटिंग से लिख के 500 मीटर। इससे क्या होता है, इसको आप अगर आपको किसी को मांझा बच्चों को बांटना है या यूज़ करने में, कई बार ऐसा होता है कि बहुत लंबी लेंथ के जो मांझे होते हैं नए लोग समझ नहीं पाते कि मांझे में लेंथ पूरी है या नहीं है। इसमें आपको अंदाज़ा बहुत आसानी से मिल जाएगा कि लेंथ पूरी है या कम है। 4 रील के ऊपर, हालांकि 6 रील वाली चरखी है, इसके ऊपर 4 रील आई है C28 पांडा 8। ये 4 रील पे मिल रही है 500 गज पे, यानी कि इसमें पर्ची निकलेंगी 8 400 गज, सॉरी 4000 मीटर। तो 4000 मीटर का मांझा है ये 4 रील का। एंड एक ये मिल जाएगी आपको, ये शायद 9 कोड पांडा है और इसको एक बार मैं खोलना चाहूँगा। वो C28 था और ये 9 कोड है। और इसको देखते हैं इसमें क्या खूबसूरती देखिए कलर की, क्या शानदार कलर निकला है। देखिए ब्लैक कलर का गंडा है और बिल्कुल ग्रीन कलर होता है, एकदम अंगूर से भी जो लाइट ग्रीन होता है उस टाइप का कलर है ये। बहुत ही शानदार कलर है ये, ज़बरदस्त। मेरे ख्याल से ये 3 रील है दोस्तों। ये जो इदरीस अहमद का ये 3 रील का पांडा है और चरखी 6 की लगी है, 6 की चरखी पे 3 रील आया है। तो ये 3 रील में आपको 9 कोड मिल जाएगा 3 रील, और 4 रील में मिलेगा C28 पांडा। और इनकी ये जो डोर है ये आपको 6 रील में भी मिल जाएगी। मैं 6 रील की भी एक चरखी दिखाई देता हूँ आपको। यही चरखी आपको 9 कोड पांडा के ऊपर 6 रील पे मिल जाएगी। इस पे ऊपर डिटेल दी 6 रील। तो ये बड़ी चरखी लगी, बड़ी चरखी के ऊपर आपको मिलेगा 6 रील। तो ये इदरीस अहमद का पांडा है 6 रील। बहुत सारे आर्टिकल है। एक और जबरदस्त आर्टिकल अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, बहुत ही शानदार मांझा, प्रीमियम क्वालिटी का मांझा जो जिसे बोलते हैं। तो उसमें जो प्रीमियम क्वालिटी का मांझा है, मैं उसकी क्या ही बात करूँ आपसे। मेरे पास ये 1 2 3 के ऊपर भी अवेलेबल है और 8400 पे भी अवेलेबल है। ये हसन का 1 स्टार, देखिए यहाँ पे दिया है हसन का 1 2 3 स्टार। तो ये एक हसन का 1 2 3 स्टार आता है और एक ये आता है हसन का 1 स्टार। ये 1 स्टार है, ये हसन का 1 2 3 वाला आता है। दोनों का लोगो लमसम सेम ही जैसा होता है, बस इसमें जो इनका ये टॉप वाला है इसमें ये करते हैं 1 2 3 वाला। ये देखिए इसमें इंग्लिश में भी लिखा 1 2 3, इधर लिखा 1 2 3। तो ये 1 2 3 वाला जो है ये आपको 8400 पे भी मिल जाएगा और 1 2 3 पे भी मिल जाएगा। दोनों ही
वाईकेसी का आपको मिल जाएगा 8400 के ऊपर 3 स्टार वाला मांझा। ये जो 3 स्टार है वाईकेसी का, ये आपको 6 रील पे मिलने वाला है। और इसका जो प्राइस है वो भी बहुत ही कम है, 8400 पे शायद इसका जो प्राइस होने वाला है वो शायद ऐसे ही होने वाला है, अराउंड 1300 के आसपास का होगा ये 6 रील। एक और बहुत ही नायाब मांझा मैं दिखाने जा रहा हूँ। देखिए ये जो मांझा है ये आता है बरेली विलन के नाम से, जावेद बेग का। बहुत ही अच्छा मांझा, बहुत ही शानदार मांझा, प्रीमियम क्वालिटी का मांझा, लेकिन बहुत ही जो उसके प्राइस है वो बोल सकते हैं कि फ्री में मिल रहा है, मतलब सस्ता है। इसकी जो क्वालिटी है, इस मांझे की भी क्वालिटी, जो बहुत महंगे मांझे आ रहे हैं आज के टाइम पे आपको मार्केट में, जो जैसे कि बहुत सारे लोग बेच रहे हैं दिल्ली में मांझे, उनके मांझे जो 2-2 हज़ार रुपए के हैं, उससे भी ऊपर की क्वालिटी है ये। इस मांझे को जब आप पकड़ेंगे ना तो देखिए ये खनक रहा मांझा, मैं ऐसे निकाल रहा हूँ तो खरखराहट की आवाज़ आ रही है। बाप रे बाप, क्या प्रीमियम क्वालिटी का मांझा। जावेद बेग का मांझा बहुत ही शानदार। दोस्तों ये मांझा इतना शानदार इसलिए है क्योंकि अब जो हमारे जावेद बेग हैं, इनके पर उस्ताद मिर्ज़ा जी ने हाथ रख दिया है। तो इनका जितना भी मांझा आ रहा है, समझ लीजिए आप इनका मांझा खरीद रहे हैं या मिर्ज़ा जी का मांझा खरीद रहे हैं, एक ही बात है। इतनी मतलब हाई क्वालिटी हो गई है। यही मांझा मैंने पिछले साल भी मंगाया था, बट पिछले साल लोगों को इतने अच्छे रिस्पांस मिले थे, जबकि उस बार जो मांझा था वो इन्होंने अपनी काबिलियत पे बनाया था। इस बार जो मांझा आया दोस्तों, इसमें समझ लीजिए मिर्ज़ा जी के बहुत सारे मटेरियल हैं वो मिक्स हैं। बहुत ही महंगे महंगे मांझे जो इस वक्त मार्केट में आ रहे हैं, इसके आगे पानी कम है। बहुत ही शानदार क्वालिटी। ये जावेद बेग का है और वही बरेली विलन के नाम से जो आता है, बहुत शानदार क्वालिटी है। और प्राइस इसके ऐसी होंगे शायद 1550 रुपये के अराउंड, 1500-1550 रुपये का मांझा है। क्वालिटी बहुत ही अच्छी है, 6 रील है, पूरी की पूरी लेंथ पूरी है, क्वालिटी पूरी है, और रेट आधे हैं समझ लीजिए। जो मार्केट में आपको ड्रैगन पता नहीं कौन कौन से मांझे मिल रहे हैं, 2700-2800 रुपये के, पता नहीं कौन कौन से मांझे आ रहे हैं, क्या क्या नाम है, लोग बेच रहे हैं। इस समय दिल्ली में तो लूट मची हुई है, क्योंकि दिल्ली का सीजन है आगे 15 अगस्त, लूट मची। उन सारे मांझों से बचे, इस टाइप के मांझे खरीदते हैं, आपको जो रिजल्ट है वो उन मांझों से बहुत ज़्यादा अच्छे मिलेंगे। आजकल क्या होता है दोस्तों, लोगों की थिंकिंग ये है कि जो मांझा महंगा है शायद वही अच्छा होगा, महंगा ही मांझा काटेगा। ऐसा कुछ नहीं होता है। अगर कोई कारीगर ईमानदारी से काम कर रहा है, और अगर सपोज करिए यही मांझा ये 3000 रुपए का कर दें 1500 से, तो क्या ये मांझे की क्वालिटी बढ़ जाएगी? क्वालिटी तो यही रहने वाली। बस ये कि जो लोग महंगे मांझे परचेस करते हैं उनको थोड़ी सी संतुष्टि मिल जाती है कि हाँ अब मैंने महंगा मांझा खरीद लिया तो शायद अच्छा मांझा खरीद लिया होगा। ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। एक नंबर की क्वालिटी है, शानदार क्वालिटी, जानदार मांझा, कम प्राइस में 1500 से 1550 के अराउंड ये मांझा होगा। बहुत ही अच्छा, बहुत ही शानदार मांझा। ये है हमारा जावेद बेग का बरेली विलन। आर्टिकल बहुत सारे लगे हैं और वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, बहुत सारे आर्टिकल यहाँ पे लगे हैं। और ये एंग्री बुल हमारा देखिए वो 8400 पे भी आ चुका है। मैं आपको दिखाना चाहूँगा, देखिए 6 रील के ऊपर है, ये 8400 आर्टिकल है और ये 6 रील के ऊपर आया एंग्री बुल, जो मैंने भी आपको दिखाया था इससे पहले ब्लॉग। ये 8400 पर भी है और वो जो मेरा एक दूसरा वाला धागा है उस पर भी आपको मिल जाएगा। तो दोनों ही आर्टिकल पे, बल्कि 123 पे भी मिल जाएगा। 123 पे भी, ये 8400 पे भी, और मेरे ये जो नया धागा यूज़ किया इस पर भी मिल जाएगा। तो ये बहुत सारे आर्टिकल हैं। इसके अलावा एक आर्टिकल मैं आपको और दिखाना चाहूँगा, ये जाकिर भाई का आता है नागों का नाग। जाकिर कौन, मैं आपको दिखाता हूँ, ऐसे नहीं पहचान पाएंगे आप। जाकिर ये, अब देखिए, अब दिखाने में मजा आएगा। ये जाकिर, इनकी जो पहचान है ये है वीर चक्र से, ये वीर चक्र वाले जाकिर। ये देखिए जाकिर, ये टूर्नामेंट चैंपियन इनका टॉप ब्लॉक, ये सेकंड टॉप वीर चक्र। तो ये वीर चक्र वाले जाकिर भाई का है। नागों का नाग, काला नाग। काले नाग से याद आया, और बेटा संजीव कैसे हो, तुम भी किसी नाग से कम नहीं हो। तो ये देखो, और संजीव से मुझे प्यार हो गया यार। संजीव से क्या, एक्चुअली उसकी सिस्टर से मुझे प्यार हो गया है। और अब मैं सोच रहा हूँ ये कि साला बना लूँ उसको, तो ये गिले शिकवे ख़त्म हो जाएंगे। और सारी खुदाई एक तरफ, जोरू का भाई एक तरफ। सिस्टर का उसने फ़ोटो भेजा था, मुझे रिश्ता मंजूर है, मैं साला बनाने के लिए उसको तैयार हूँ। तो भाई काले नाग तुम्हें देख के यही याद आया कि नागों का नाग, काला नाग, ज़बरदस्त ब्लॉक है ये। और 8400 आर्टिकल के ऊपर, ये भी कोई ज़्यादा महंगा मांझा नहीं होता। शायद इसका भी प्राइस मुझे याद नहीं, शायद 1300-1350 रुपये इसका भी होगा। बहुत ही शानदार है, 8400 पे आप इसको भी ले सकते हैं। तो बहुत ही बढ़िया बढ़िया मांझे मैंने आज आपको दिखाए, बड़े से बड़े मांझा मेकरों के मांझे, जिनके प्राइस 1300-1400। वाईकेसी जैसे मांझा मेकर, उनका प्राइस 1300-1350। जाकिर खरगोश जैसे मांझा मेकर, जिनका प्राइस 1300-1350। जब इतने बड़े बड़े मांझा मेकरों को आप जानते हैं और उनके प्राइस इतने रिजनेबल है, तो मैं नहीं जानता हूं कि ये जो बेनाम मांझा मेकर है, जिनको कोई जानता नहीं है, जो आर्टिकल आ रहे हैं वो 2-2 हज़ार रुपये के 6-6 रीले कैसे बिक रहे हैं। ये जो ऑल इंडिया चैंपियंस मांझे हैं, ये आपको 1300-1350 रुपये में 6 रीले मिल रही है।
तो वो कौन से मांझे हैं जिनको कोई जानता भी नहीं है, जिनका ना बाप का पता ना माता का पता, कौन बनाता है कौन बनवाता है कुछ समझ में नहीं आता, उसके बावजूद भी वो मांझे आपको मार्केट में 1900, 1800, 2000 रुपए की 6 रील चेपे जा रहे हैं। उन सारे मांझों से सतर्क रहें। दिल्ली के कई दुकानदार हैं, उनसे आपको बचने की ज़रूरत है। चाहे वो काइट कल्चर से जुड़े हुए जितने भी दुकानदार हैं, चाहे वो आपके बीकानेर के हों, चाहे वो आपके जयपुर के हों, चाहे लखनऊ के हों, चाहे गुजरात के हों, चाहे जहाँ के भी हों, देखिए काइट कल्चर से जितने भी दुकानदार जुड़े हुए हैं, उनसे आप कोई भी चीज़ परचेस करते हैं, चाहे वो पतंग हो चाहे वो मांझा हो, आपको यकीन मानिए 200, 300, 400 रुपये पर चरखी महंगा देना। 6 रील पे 12 रील पे को आपको 700, 800, 500, 700, 800, 1000 रुपये तक भी ज़्यादा देने पड़ सकते हैं। तो सतर्क रहें और चलिए बजाते हैं।